हरे कृष्णा। आज हम लोग दशावतार के ऊपर डिस्कस करेंगे। दशावतार श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह भगवान के अवतारों का वर्णन है। जैसे पहला स्कंद में तीसरे अध्याय में भगवान के करीब 25 अवतारों का नाम है। और भी जगह जगह भगवान के अवतारों का नाम है। कहीं पर 22 है, कहीं 25 है, कहीं पर और भी ज्यादा भी है। कहीं पर 10 अवतार का भी नाम है। यहाँ पर ये भगवान का अवतार 24 खाली नहीं है। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। काउंटलेस है, असंख्य अवतार है। चैतन्य चरितमृत में सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु वहां पर भगवान के अवतारों की संख्या वर्णन करते हैं। वो लाखों 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 की संख्या में है। लेकिन जो 24 अवतार हम लोग भागवत में पाते हैं, वो लीला अवतार कहा जाता है। उनको लीला अवतार कहा जाता है। और ये 10 अवतार भी भगवान के लीला अवतार है। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार स्तोत्र रचा है। और वो स्तोत्र भारत में बहुत फेमस है। इसके ऊपर नृत्य होता है सब जगह, उड़ीसा में, बंगाल में, आसाम में, साउथ इंडिया में भी बहुत होता है। 10 अवतार के ऊपर नृत्य होता है। यहाँ पर हम 10 अवतार अक्रोध भगवान को स्तुति करते हैं। स्तुति में पहले उन्होंने भगवान को कहा कि आपको सब लोग अलग अलग प्रकार से पूजते हैं। सब देवता की पूजा करते हैं, कोई डायरेक्ट आपकी पूजा करते हैं। जो लोग देवता की उपासना करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली आपकी ही पूजा करते हैं। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। विराट रूप का वर्णन हमने कल सुना। सब देवता लोग विराट रूप में ही वास करते हैं, इसलिए अगर कोई देवता की पूजा करेगा तो विराट रूप की पूजा हो रही है। भगवान ने पूछा कि क्या यही मेरी सेवा है? विराट रूप की सेवा करना ही मेरा सेवा है? देवताओं की सेवा करना ही सेवा है? मेरी सेवा और डायरेक्ट सेवा, और उसमें कोई अंतर नहीं है। बकरू जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते कि आप सच्चिद आनंद विग्रह हैं। आप अपने धाम में विराज करते हैं। आप आपको भौतिक दृष्टि से जाना नहीं जाता है। माया से बद्ध जीव आपको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप अवतार लेके आते हैं, विभिन्न अवतार से पृथ्वी पे लेते हैं। और अवतारों का जो लोग कीर्तन करेंगे, गाएंगे, तो उससे उनको आपकी डायरेक्ट भक्ति प्राप्त होगी। आज यही पढ़ेंगे इसमें। श्लोक नंबर, ये 10वां स्कंद है, 40वां अध्याय है। श्लोक नंबर 16 से 22। यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षि ते रामकृष्ण लोका मुदा गायन्ति ये यशः। गायन्ति ते यशः। यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षि। हे प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए, यानी यानी जो जो रूप आप विवर्ष विवर धारण करते हैं, आप क्रीड़ा लीला करने के लिए जो जिन जिन रूपों का धारण करते हैं, ते अमृत सुचो लोका मुदा गायन्ति ते यश। फिर उनसे आमृष्ट बहाए गए सुच, तो आपके उन अवतारों का लोग गाते हैं। लोका मुदा गायन्ति, आनंद से
आनंद से आपके उन अवतारों के चरित्रों का लोक गायन करते हैं। उससे क्या होता है, उनका शोक का नाश होता है, शोक का नाश हो जाता है। अब आज मैंने बैकग्राउंड में जानबूझ के दशावतार का पिक्चर लगाया, ताकि आप लोग सुविधा होगा समझने में, देखने में। तो पहले नमः मत्स्याय प्रलयाब्धि चराय च। वो नमः ओम नमः मत्स्याय प्रलयाब्धि चराय च। हे प्रभु, आप मत्स्य रूप में अवतार लिए थे, आप मत्स्य रूप में अवतार लिए थे, और प्रलय अवधि, प्रलय सागर में आपने विचरण किया। इसलिए हे मत्स्य रूपी भगवान श्री विष्णु, हे कृष्ण, हे विष्णु, जो आप मत्स्य रूप में प्रलय सागर में विहार करके आनंद लेते हैं, उन मत्स्य भगवान को मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये हो गया मत्स्य अवतार। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर पिक्चर में मत्स्य अवतार का रूप दिखाया जा रहा है। पहला भगवान मत्स्य रूप में, तो कृष्ण मत्स्य रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? वो बोलते प्रलयाब्धि चराया। भगवान भी एक व्यक्ति है, वो भी आनंदमय है। भगवान भी आनंद लेना चाहते हैं। तो उनको जब पानी में तैरने का इच्छा होती है, नहाने की इच्छा होती है, हम लोग जैसे स्विमिंग करने में आनंद आता है, जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको आनंद आता है। भगवान को जब स्विमिंग करने का इच्छा हुआ, तो उनका स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है। हम्म। भगवान को जब आनंद लेना है तो बहुत बड़े रूप में आनंद लेंगे ना, तभी तो वो भगवान है। उनका स्विमिंग पूल, हमारा जो पृथ्वी है उसमें जो सागर है, पृथ्वी रूपी जो सागर है, पृथ्वी में कितने बड़े बड़े सागर हैं। ये पूरा पृथ्वी वहां पर एक छोटा बॉल की तरह तैरता है उस सागर में। जहाँ पृथ्वी लोक, भूलोक बॉल की तरह छोटा तैरता रहता है, उस सागर में वो प्रलय सागर है। हाँ, उस प्रलय सागर में हाँ भगवान और मत्स्य रूप धारण किए। मत्स्य रूप में हाँ स्विमिंग करना सबसे आसान है। इसलिए आपको, आपके उन रूप को हम नमस्कार करते हैं। भगवान आनंद लेने के लिए मत्स्य बने और पूरे सागर में उन्होंने विचरण किया। इतना ही नहीं, फिर उनको और भी थोड़ा आनंद लेना था, इसलिए सत्यव्रत मुनि को सामने प्रकट हुए और उनको, सत्यव्रत मुनि जो अगले मनवंतर में बनने वाले थे, उनको भगवान ने कहा कि आप प्रलय के बाद एक नाव आएगा, नाव के ऊपर आप लोग बैठ जाना, और वो प्रलय सागर में बहुत तूफान मचेगा। आप लोग बहुत जब तूफान में परेशान हो जाओगे, जब आप लोग का नाव डोलने लगेगा, तो आपको लगेगा कभी नाव डूब जाएगा, तब जब हमारी नाव डोलने लगेगी, तब हम क्या करेंगे, भगवान को याद करते हैं। हमारे गीत था बचपन में नाव के ऊपर कि क्या था गीत, याद नहीं आ रहा है। मारे यहाँ जीवन नया, मारे यहाँ जीवन नया, ये मेरे जीवन की नया है, नाव है, ये अभी डोलने लगी है सागर में। समय आंधी चढ़ी नाव डोलने लगा, क्योंकि आंधी तूफान आ गया। तब जब नाव डोलने लगेगा, तब आप लोग क्या करेंगे, भगवान को पुकारेंगे। सब लोग भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हम लोग की नाव प्रलय सागर में डूबने वाली है। तब वहां से अचानक महामत्स्य, महामत्स्य मतलब कितना बड़ा, लक्ष्य योजन, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, लक्ष्य योजन
लंबा, कहाँ गया वो वर्णन, देखता हूँ मैं। हम्म, कितना बड़ा मत्स्य, महामत्स्य, हाँ ये रहा। जीव गोस्वामी, लक्ष्य योजन। लक्ष्य योजन तो कूर्म था, मत्स्य का नहीं लिखा है। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा था जो भी हो। तो महामत्स्य प्रकट हुआ, और महामत्स्य ने बोल दिया था पहले से क्या करना है उनको। तो उनके सिंग में वो नाव को रस्सी से बांध दिया। वो रस्सी कौन था वासुकी नाग। वासुकी नाग की रस्सी से सिंग में नाव को बांध दिया। फिर वो मत्स्य ने उस नाव को पल्लेबारी में घुमाया, और उस मनु को भगवान मत्स्य ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और वो दिव्य ज्ञान मत्स्य पुराण में संकलित हुआ। ये तो पहला अवतार का लीला। दूसरा, अया शीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे। हे हयग्रीव अवतार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मधु कैटभ नाम के राक्षसों को आपने वध किया। तो ये जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्र में हयग्रीव का नाम नहीं आता है। और हमारे भागवत में जो 24 अवतार है, उसमें भी हयग्रीव का नाम नहीं आता है, जो भी कारण हो। लेकिन भागवत में आगे चल के हयग्रीव का नाम आता है, 8वें स्कंद में जाके। हयग्रीव के लिए जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी के मुंह में वेद था। ब्रह्मा जी के मुंह से वेद को चुरा लिया। सुने, ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। जब वेद चोरी करके लेके गए, तो भगवान फिर है शीर्ष रूप धारण किए। है शीर्ष मतलब जिनका सिर घोड़े का है, बाकी शरीर मनुष्य के जैसा है, वो घोड़े जैसा रूप भगवान धारण किए। और उस रूप से है शीर्ष रूप से भगवान ने मधु कैटभ नाम के राक्षस को मारा। इसलिए भगवान का नाम करा मधु कैटभ हारे, मुकुंद मुरारे, गोपाल गोविंद सोरे। मधु कैटभ हारे मुझे गाते हैं। नेक्स्ट है, अकोपाराय बृहते नमो मंदर धारणे। आपने कूर्म रूप धारण किया, और कूर्म रूप जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र में जो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने वाला था, तो भगवान ने कूर्म रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पे उठा लिया। यहाँ पर कहते हैं लक्ष्य योजन विस्तार। तो कूर्म कितने बड़े थे? एक योजन मतलब 8 माइल, 800, तो इतना 8 लाख माइल लंबा। 8 लाख माइल लंबा उनका शरीर था। कितने बड़े कूर्म रूप धारण की भगवान। और उन्होंने आनंद लिया, पंडुयन आनंद लिया। नेक्स्ट, क्षित्युद्धार विहाराय नमः शुकर मूर्तये। चौथा अवतार, बड़ा अवतार, शुकर मूर्तये। पृथ्वी को, जो रसातल में डूब गया था, उसको आप उद्धार करने के लिए बड़ा रूप धारण किए, शुकर का रूप धारण किए। क्षिति उद्धार विहार आए। हाँ, खाली पृथ्वी को पानी से निकाला नहीं, निकाल के विहार किया, पृथ्वी के साथ उनको घुमाया पृथ्वी को। और शुकर मूर्त है, देखने में शुकर जैसे रूप धारण किया, लेकिन वो है सच्चिदानंद भगवान। नेक्स्ट है, नमस्ते भूत सिंहाय साधुलोक भयापह। अद्भुत रूप धारण किया।
अद्भुत रूप मतलब सिंह का रूप धारण किया, आधा सिंह आधा मनुष्य। उस रूप में पूरी अद्भुतताएं थी। पूरे शरीर का आप वर्णन है 7वें स्कंद में। नरसिंह देव का वर्णन सुनेंगे तो पता चलेगा वो कैसे अद्भुत है वो। उनका शरीर अद्भुत था, बहुत ही भयावना और आश्चर्यमय रूप था। अद्भुत सिंह रूप को मैं आपको नमस्कार करता हूँ। साधु लोक भयावह, वो जो आपका रूप है वो साधुओं को भय को दूर करने वाला रूप है। साधु को भय देने वाला रूप है भयावह, और साधु को भयापह, साधु भय दूर करने वाला। नेक्स्ट है वामन देव। ये वामन देव मेरे पीछे रख जा रहे, दिखने दे ये रहा। वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। वामन देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने त्रिभुवन को क्रांत किया। वामन देव बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे। उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की, और 3 पग भूमि के बदले में तीनों भुवन को उन्होंने माप लिया। तीनों भुवन को अतिक्रम कर दिया, क्रांत। उन महान विराट रूप उन्होंने भी धारण किया। सब विराट रूप वाले हैं। मत्स्य रूप भी बहुत विराट था, कूर्मा रूप भी विराट था, वराह भी विराट है क्योंकि पृथ्वी को मुंह पे रख दिया है तो कितना बड़ा शरीर होगा। नरसिंहदेव भी विराट है, वर्णन उनका विराट रूप है। तो वामन देव भी विराट है, यानी पूरे तीनों भुवन को अतिक्रम। नेक्स्ट है नमो भृगुणां पतये दृप्त क्षत्र वनच्छिदे। भृगुपति को नमस्कार करता हूँ। भृगुपति मतलब परशुराम, भृगुवंश में प्रकट हुए। परशुराम को नमस्कार करता हूँ। उन्होंने क्या हुआ, दृप्त क्षत्र, क्षत्रिय जो, दृप्त मतलब घमंडी, घमंडी क्षत्रियों को उन्होंने विनाश किया। घमंडी क्षत्रियों के वन को विनाश किया, वन दिखाया। घमंडी क्षत्रियों के वन को विनाश किया। वन क्यों लिखा है, वन इसलिए लिखा है कि उन्होंने कुठार से काटा था सबको। जैसे कुठार से जंगल को काटता है कठियारा, कठियारा जैसे जंगल को काटता है कुठार से, इसी प्रकार परशुराम जी ने अपने कुठार से, मेरे पीछे हैं देख लीजिए, थोड़ा मैं हट गया था। ठीक है, तो कुठार से परशुराम ने क्षत्रियों को काट डाला, जंगल को जैसे काटते हैं ऐसे काटा, इसलिए वनच्छिद लिखा है। दृप्त क्षत्र वनच्छिद। सब अवतारी बहुत भयंकर और विराट है। नेक्स्ट, नमस्ते रघुवरयाय रावणान्तकराय च। रघुपति रामचंद्र को नमस्कार है। उन्होंने रावण का वध किया। भगवान रामचंद्र रघुवंश में प्रकट हुए, रघु नाम के एक राजा थे, उनके वंश में प्रकट हुए। नेक्स्ट, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ये 4 जन जब भी इनका प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, तो चारों का नाम एक साथ आता है।
क्योंकि ये चतुर्व्यूह कहते हैं इनको, चतुर्व्यूह उनका नाम है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह है। द्वारका में वासुदेव कृष्ण है, संकर्षण बलराम है, प्रद्युम्न उनका पुत्र है, और अनिरुद्ध उनका पौत्र है। और रामचंद्र की लीला में वासुदेव राम है, संकर्षण लक्ष्मण है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भरत शत्रुघ्न है। ऐसे ही ये चार जन हमेशा सब लीला में रहते हैं, चतुर्व्यूह। द्वारका में है, मथुरा में, सब जगह है। तो यहाँ पर दशावतार में बलराम जी का नाम आता है। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं तो बलराम जी का रूप संकर्षण है, तो इसलिए संकर्षण का अकेला नाम नहीं लिखे, चार नाम एक साथ गुरु जी ने लिया, तो चारों को प्रणाम किया। नेक्स्ट, नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने। हम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं, उन्होंने दैत्य और दानव को मोहित किया। यहाँ पर 2 दिन पहले प्रश्न पूछा था किसी ने कि भगवान है बुद्ध, तो फिर वो पाखंड धर्म का व नास्तिक धर्म का प्रचार क्यों किया। यहाँ लिखा है क्यों किया है, क्यों किया बोलते दैत्य दानव मोहिने, दैत्य और दानव को भक्तों से अलग करके अपने पक्ष में ले गए। बुद्ध ने क्या किया, भगवान ने दैत्य और दानवों को वो अपने शिष्य बना लिए। बुद्ध धर्म दैत्य दानव लोगों के लिए है, उनको अपना शिष्य बना लिया। और शिष्य बना के क्या बोला कि भगवान नहीं है, वेद वेद कुछ नहीं है, मेरे पास आ जाओ। तो दैत्य को तो ऐसा ही कुछ चाहिए था, कोई ऐसा ही आदमी चाहिए जो वेद को नकारे और उनको लीड करे, भगवान से टक्कर लेने वाला चाहिए। इसलिए बुद्ध भगवान खुद ही उनको चीटिंग करे, भगवान खुद ही, ये भगवान बहुत बड़े छलनाकारी है, चीटर, चीटिंग करने में भी भगवान टॉप मोस्ट है। तो यहाँ क्या हुआ, चीटिंग कैसे हुआ कि ये लोग बोलेंगे हमको ऐसा कोई आदमी चाहिए जो भगवान से टक्कर लेगा, वो नास्तिक होना चाहिए, ऐसा हमको लीडर चाहिए, नास्तिक लीडर चाहिए जो भगवान से टक्कर लेगा। ऐसा लीडर कौन है, भगवान ने खुद ही बुद्ध का अवतार लिया, बोला ठीक है मैं हूँ, चलो मेरे पास आ जाओ, मैं भगवान का वेदों का विरोध करता हूँ, तुम लोग यज्ञ करना बंद कर दो, मेरे पास आ जाओ। तो इसलिए लिखा दैत्य दानव मोहिने, दानव और दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध का अवतार हुआ। लेकिन लिखा है शुद्धाय, बुद्धाय शुद्धाय, शुद्धाय क्यों लिखा है, तो शुद्धाय इसलिए लिखा है, जी गोस्वामी कहते हैं किसी के लिए शुद्धाय शब्द नहीं आया, खाली बुद्ध के लिए क्यों आया, बुद्धाय शुद्धाय, शुद्ध है, बुद्ध शुद्ध है, क्यों है शुद्ध है मतलब, तो जीव गोस्वामी लिखते हैं वेद विरुद्ध शास्त्र प्रवर्तकत्वेपि निर्दोषाय, तो शुद्धाय इसलिए लिखा है न, वेद विरोधी शास्त्र उन्होंने प्रचार किया, वेद विरोधी शास्त्र प्रचार किया, लेकिन फिर भी वो निर्दोष है, इसलिए निर्दोष है। वेद विरोधी शास्त्र का प्रचार करने के बावजूद भी वो निर्दोष कहे जाएंगे, इसलिए उनको कहा गया बुद्धाय शुद्धाय। अगला, म्लेच्छ प्राय क्षत्रहंत्रे नमस्ते कल की रूपिणे। ये भगवान आपका कल की रूप में जो अवतार हुआ उसको हम नमस्कार करते हैं। तो कल के रूप में आपने क्या किया, म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे, करेंगे, क्या करेंगे, किया नहीं, अभी करने वाले हैं, कर चुके हैं, पिछले कल्पों में कई बार हो चुका है, अभी लीला रिपीट होता है, एक लीला बार बार होता है, तो किए भी हैं और आगे करेंगे भी, दोनों बात। क्या कर रहे हैं कल की भगवान, इसलिए वर्तमान टेंस में दिया हुआ है सब कुछ, पास्ट में भी नहीं है फ्यूचर में भी नहीं है,
मतलब अतीत काल में नहीं लिखा कि किया था, और भविष्य काल करेंगे ये भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जो करते हैं। जो म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे, तो उन्होंने, कल की भगवान भी क्षत्रियों का, राजाओं राजाओं को, मतलब नेताओं को मारेंगे। जो मानव समाज को लीडिंग करेंगे उस समय में, जो लोग मेन मानव जाति का, जो लोग, जो भी होगा उस समय, पता नहीं राजा होंगे कि प्रधानमंत्री होंगे कि जो भी गुंडा होंगे, जो भी होंगे, जो कंट्रोल कर रहे हैं मानव समाज को, उनको हत्या करेंगे। क्यों? क्योंकि सब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। मतलब म्लेच्छ लोग ही पूरी दुनिया में कंट्रोल में आ जाएंगे। ये भविष्यवाणी है शास्त्रों का, कि कलयुग जितना आगे बढ़ेगा, म्लेच्छ आगे बढ़ेंगे, और म्लेच्छ लोग लीड करेंगे पूरे दुनिया को। वो लोग जब इतने पापी होंगे, इतना पाप करेंगे, म्लेच्छ मतलब पूरा भगवान को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, चारों तरफ पाप ही पाप होगा। तब कल के रूप में भगवान आएंगे, घोड़े के ऊपर, आप देख रहे फोटो में, और बड़ा तलवार लेके सबका गला काट देंगे, जैसे परशुराम ने काटा, ऐसे ही भगवान कल की को हम नमस्कार करते हैं। इस रूप में भगवान कृपा करके बद्ध जीवों को अपना भी आनंद लेने के लिए, और जीवों को कृपा करने के लिए मत्स्य रूप में अवतार लिए, घोड़े के रूप में, शीर्ष रूप में अवतार लिए, कूर्म रूप में अवतार लिए, वराह रूप में प्रकट हुए, नरसिंह रूप में प्रकट हुए, वामन रूप में परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध भगवान, और कल के रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं, और हम सब जीवों को कृपा करें। और इन लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे, बार बार उनको याद करेंगे, तो जीव उसको, उनका शोक का नाश होता है, दुख दूर होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो दुख है, वो दुख नाश हो जाएगा। इस लीला को श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। वही कृष्ण मंत्र